नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत को एक और देश समर्थन कर रहा है कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। और ये कोई और देश नहीं बल्कि बेलारूस है। बेलारूस का कहना है कि भारत को बहुत जल्द वीटो पावर देना चाहिए। बेलारूस कहता है कि जो चार्टर एक्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, उसमें बदलाव होने चाहिए और भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। और यह बेलारूस जो कि रूस के पड़ोसी देश माना जाता है और ये यूरोप में आता है जो बेलारूस है। और बेलारूस का कहना है कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए और चार्टर एक्ट में बदलाव होना चाहिए, जो कि भारत को लगातार कई देशों से छोटे छोटे देशों की मांग है कि भारत को वीटो पावर मिले। और भारत जो विकासशील देश हैं और जो अन्य छोटे राष्ट्र हैं उनकी मदद हमेशा भारत करता रहेगा, इसलिए उनकी आवाज बनेगा भारत। इसलिए उनका कहना है बेलारूस जैसे देशों का कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। देखा जाए जो वीटो पावर है, जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो वीटो पावर 5 देशों के पास है। एक तो अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। आप सब जानते हैं किन देशों के पास वीटो पावर है। रूस, चीन के पास भी वीटो पावर है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यही टांग अड़ाता है भारत को जब वीटो पावर देने की बात आती है। फिर आपका इंग्लैंड, फिर फ्रांस, ये 5 देशों के पास वीटो पावर है। और 5 देशों का अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो इन 5 देशों की अनुमति लेना बहुत जरूरी है। अगर ये 5 देश सहमति दे देते हैं, अगर इनकी सहमति लेना, अगर भारत को वीटो पावर कभी मिलता है तो 5 देशों की सहमति बहुत जरूरी होती है। इसमें से अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस तो मान जाएंगे, लेकिन ये जो भारत का 5वां देश है चाइना हमेशा भारत के लिए टांग अड़ाता रहा है। और चाइना तो ये समझता है कि वह जो एशिया में सबसे, जो दक्षिण एशिया है उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर चाइना ही रहे, इसलिए वह भारत को लगातार वीटो पावर देने से इनकार करता रहा है और कह रहा है कि भारत वो मदद नहीं कर पाएगा जो चाइना कर पाएगा। अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो भारत जैसे आतंकवाद हो गए और जो विकासशील देशों की आवाज बनेगा भारत। आखिर जो सुरक्षा परिषद में हम बात करें, जो सुरक्षा परिषद होता है, सुरक्षा परिषद के जो 5वें, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें जो अध्याय है, 5वां अध्याय है, उसके चार्टर एक्ट में सुरक्षा परिषद के नियम दिए गए हैं। देखा जाए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें जो 5वां अध्याय है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक सुरक्षा परिषद का जो नियम दिया गया है, सुरक्षा परिषद का नियम मिलता है। इसमें कार्य प्रणाली मिलती है और जो अधिकार हैं, अधिकार और मतदाता, और जो मतदाता के संबंधित जो नियम है, वह सारी चीजें सुरक्षा परिषद के अनुच्छेद 23 से लेकर 32 के बीच में दी गई है। अगर देखा जाए तो इसमें जो चाइना है, चाइना लगातार भारत का विरोध कर रहा है कि भारत को वीटो पावर ना मिले। और सुरक्षा परिषद में हम बात करें, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में देखा जाए 10 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं जिनका निर्वाचन हर 2 साल में होता है, हर 2 वर्ष में इनका निर्वाचन होता है। और साथ में देखा जाए जो अफ्रीका और एशिया से एशिया से 5 देश होते हैं, 5 देश होते हैं आपके अफ्रीका,
और एशिया से 5 देश होते हैं, और साथ में देखा जाए जो एशिया से होते हैं और अफ्रीका दोनों से मिला के 5 देश होने चाहिए। इसके अलावा जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका से 2 देश होते हैं, 2 देश का निर्वाचन होता है, और इसके साथ ही जो तीन हैं वह यूरोपीय देश से होते हैं, यूरोपीय देशों से इसका निर्वाचन होता है, यूरोपीय देशों से इसका निर्वाचन होता है, जो 3 देश होते हैं। और साथ में जो 5 देश होते हैं हमने बात कर लिया है, उसमें अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया। ये 5 देशों के पास वीटो पावर होते हैं। तो जो वीटो पावर वाले देश होते हैं उन्हें शांति क्षेत्र में शांति हमेशा बनाए रखनी चाहिए सभी देशों के बीच में। लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं कि ये जो वीटो पावर वाले देश हैं वह शांति बनाने में असफल हो रहे हैं। इस हिसाब से जो छोटे देश हैं, छोटे देशों का मानना है कि भारत को बहुत जल्द वीटो पावर मिलनी चाहिए, जिससे भारत विकासशील देशों का और साथ में जो छोटे राष्ट्र हैं उनका आवाज बन सके। इस हिसाब से भारत को वीटो पावर देनी चाहिए। लेकिन जो 5वां देश से 4 देश सहमति तो बना लेते हैं, लेकिन वह जो चाइना है, चाइना भारत के बीच हमेशा रोड़ा बनता नजर आता रहता है। तो इस हिसाब से दोस्तों तो हम बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।